क्या हालत होती है आपकी बाहर काम करते हुए? इससे बहुत परेशानी होता है, बहुत दिक्कत से काम करते हैं, मजबूरी में काम करते हैं। हम लोगों दिक्कत है, गरीब लोग हैं, क्या करेंगे? बाल बच्चा को पढ़ाते लिखाते हैं, वहाँ पर जा करके क्या कर सके? क्या कर रही है सरकार सरकार? गाँव में कोई रोजगार दे, कोई बिजनेस दे। हम लोग इतना धक्का खाने के लिए नहीं जाए वहाँ। अगर सरकार इधर दे देते हम लोग को कुछ, तो क्यों जाते उतना दूर? बच्चे भी परेशान होके जा रहे, बच्चे भी यहाँ नहीं रह रहे। अब क्या करेंगे? ले जाने में आने में हम लोग को उतना पैसा भी नहीं हो रहा कि बुकिंग करके जाएंगे, तो दिक्कत ही हो रहा है ना। ट्रेन में कितना मुश्किल था सफर? बहुत मुश्किल हुआ, बच्चे बाथरूम भी नहीं जा पाए, इतना हुआ। तो कितने घंटे का सफर था? मेरा तो रखो ने 36 घंटा। 4 दिन से आप भी मतलब सफर कर रहे हैं? हाँ 4 रोज हो गया हम लोग का। तो बच्चा लोग का याद जब आता है, यहाँ बिहार में अवसर होता है तो बिहार में ही नौकरी करते हैं आप? हाँ वो तो करते हैं, मगर नहीं है तो क्या करेंगे, जाना ही पड़ेगा हम लोग को ना। पर वहाँ महाराष्ट्र में बहुत राजनीति भी होती है बिहारियों को लेकर। कभी कभी बिहारियों को मारा जाता है, पीटा जाता है। आपको डर लगता है वहाँ पे? तो डर लगता नहीं है, हर कोई मैडम, हर कोई अपना जान बचा के काम करता है। दे हम बाहर नहीं घूमेंगे तो हम मार खाने जाए, हम बीवी बच्चा छोड़ के आए कमाने के लिए। अगर जी वहाँ किसी से झगड़ा धन भी करेंगे और जी बुला के मार भी दिया, रास्ता में ले आके, तो क्या करेंगे? मेरा बीवी बच्चे को भी मालूम नहीं पड़ेगा कि कहाँ गया। इसीलिए हम लोग कंपनी के अंदर से जल्दी बाहर नहीं निकलते हैं। तो चल जो भी है अंदर ही कुछ भी करें। अभी 2 साल बाद आप बच्चा लोग से मिलेंगे। 2 साल आप बच्चा को नहीं देखें अपना? नहीं देखें, 2 साल से नहीं देखें, 2 साल बाद जा रहे हैं। क्या करेंगे, मजबूरी है, इसके वजह से नहीं जाते। कितना लंबा सफर था ट्रेन का आपका? मेरा लंबा सफर है, आज 3 दिन, चौथा दिन हो गया। 4 दिन से आप ट्रैवल ही कर रहे हैं? नमस्कार, आदाब। मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ अब हम पटना, जहाँ पर 6 नवंबर को मतदान होने जा रहा है, वहाँ के अलग अलग हिस्सों से लोगों की आवाज़ों को आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। बस टर्मिनस में लोगों से बात की थी, वो रिपोर्ट आप देखिएगा। अब सोचा कि चूँकि छठ का माहौल है और अलग अलग राज्यों से बिहार के जो तमाम लोग जो बाहर मेहनत मुशक्क़त करते हैं कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, वो लोग वापस आ रहे हैं इस वक्त ट्रेन ले लेकर। ट्रेनों की जो सूरत हाल है, ख़ास करके दिल्ली मुंबई से, वो तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे कि कितनी खचाखच भरी हुई बुरी हालत में ट्रेनों में लोग सफ़र करके आ रहे हैं छठ पूजा के लिए। और मुमकिन है उनमें से बहुत सारे लोग 6 नवंबर को अपने मतदान का इस्तेमाल भी करें, उस अधिकार का, और वोटिंग के लिए भी रुके। लेकिन इस दौरान यहाँ पर मुद्दे क्या हैं, इस पर बातचीत करने के लिए आइए कुछ लोगों से जो है उनकी आवाज़ों को हम लोग आप तक पहुंचाते हैं। भैया, आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? हम लोग देहरादून से आए हैं। देहरादून से आए हैं? हाँ जी। क्या करते हैं देहरादून में? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं जी। तो आपका पूरा परिवार ही देहरादून में रहता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितने लोग हैं आपके परिवार में? 5 आदमी हम लोग हैं। 5 आदमी हैं। हाँ जी। तो भैया यहाँ ये बताओ कि अभी यहाँ पटना आकर आप लोग जो ये सामान उमान लेकर यहाँ बैठे हुए हो, यहाँ से आगे कहाँ जाना है आपको? सहरसा जिला जाना। सहरसा में? हाँ जी। कितने बजे की ट्रेन है? 10:30 बजे सुबह। 10:30 की है। आप इधर ही आ जाइए, आपसे भी हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ तक जो आए देहरादून से आप, ट्रेन की हालत क्या थी? ट्रेन में बहुत भीड़ चल रहा है, बहुत गंभीर कितना है भीड़? समस्या, बहुत काफ़ी भीड़ है। लेटरिन उटरिन में सब में जाम लग रहा था, पूरे काफ़ी भीड़ चल रहा है, अनसमार भीड़ चल रहा है, उसमें खड़ा होने का जगह भी नहीं था। तो यहाँ हर साल यही होता है जब आप छठ पूजा पे आते हैं, यही नज़ारा होता है? हाँ जी, यही होता है हर साल। और इस बार तो वोटिंग भी है, तो सहरसा में वोट डाल पाएंगे आप? सहरसा में है 6 नवंबर को वोटिंग? पता नहीं, अभी तो जा ही रहे हैं हम लोग। आप वोट नहीं डालेंगे फिर? अभी अभी डालेंगे तो जाएंगे घर पर, तभी तो। आपको लग रहा है कि ये जो आप बाहर जाके काम करते हैं, क्या हालत होती है आपकी बाहर काम करते हुए? इससे बहुत परेशानी होता है, बहुत दिक्कत से काम करते हैं, मजबूरी में काम करते हैं। हम लोगों दिक्कत है, गरीब लोग हैं, क्या करेंगे? बाल बच्चा को पढ़ाते लिखाते हैं, वहाँ पर जा करके क्या कर सकेंगे? कितना कमा लेते हैं आप एक दिन में? इतना जो होता है 10-15 हज़ार रुपया खा पी करके तो घूम के। उसी में जो है आप पैसा, आप घर किराए में रह रहे होंगे, बच्चों लोग का स्कूल भी है, खर्चा भी है, कैसे निकलता है खर्चा फिर?
इसी में से किसी तरह से निकालते हैं, कमाते हैं, पालते हैं सबको। और क्या बिहार में अगर नौकरी का अवसर होता तो आप बिहार में ही रहना पसंद करते हैं? तो बिहार में रहते तो थोड़ी आते हैं हम लोग यहाँ पर नहीं आते। देहरादून काहे के लिए जाते हैं? इतना दूर मरने के लिए हम लोग नहीं जाते हैं। मरने के लिए जा रहे हैं? तो अब क्या करेंगे, गरीब है तभी तो जा रहे हैं हम लोग। वहाँ पे बिहार के बाहर के जो मजदूर हैं, बाहर जाके जब काम करते हैं, बिहारियों को बहुत बार राजनीति की वजह से उनको निशाना बनाया जाता है, उनको बातें कही जाती है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में व्यवहार? हाँ, ऐसे होता है, बहुत दिक्कतदारी, फलना चिल्ला बहुत मौका। हाँ। हम लोग गरीब हैं, क्या करें। तो यहाँ इसके लिए आपको लगता है कि सरकार कुछ कर रही है? नीतीश सरकार से आपको कोई उम्मीद है? कौन काम ठीक करेगा यहाँ पे बिहार में? जो अच्छा लगेगा वही, जो बढ़िया लगेगा हम लोगों को तो वही काम करेंगे ना। तभी तो हम लोगों को पालेंगे, सबको खिलाएंगे, पलाएंगे। 10,000 रुपया भी नहीं आया। कुछ नहीं आया। अच्छा ठीक है, देखिए इस परिवार में जो है ना, यहाँ पर महिलाएं हैं, ये एक पूरा का पूरा परिवार है, मजदूरी करता है देहरादून में और यहाँ से ये लोग आए हुए हैं पटना में। आइए इस वक्त आइए। आपसे बात की उन लोगों ने? आपसे बात की उन लोगों ने? हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? रिंकू देवी। रिंकू देवी जी। रिंकू देवी, आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं? हाँ जी। ये तीनों हैं? हाँ, ये है, वो है, ये है। 2 लड़की 1 लड़का है। देहरादून में जाकर आप जिंदगी जीती हैं। आप बिहार के किस शहर से हैं? बिहार सहरसा जिला। सहरसा से ही हैं? हाँ जी। देहरादून में जिंदगी जीने में आपको क्या मुश्किलें होती हैं, क्या चुनौती? मुश्किल होते हैं बहुत, जिसको कहते हैं परेशानी गरीबी का वो होता है। अगर सरकार इधर दे देते हम लोग को कुछ तो क्यों जाते उतना दूर। बच्चे भी परेशान होके जा रहे, बच्चे भी यहाँ नहीं रह रहे। अब क्या करेंगे, ले जाने में आने में हम लोग को उतना पैसा भी नहीं हो रहा कि बुकिंग करके जाएंगे, तो दिक्कत ही हो रहा है ना। ट्रेन में कितना मुश्किल था सफर? बहुत मुश्किल हुआ, बच्चे बाथरूम भी नहीं जा पाए, इतना हुआ। तो कितने घंटे का सफर था? मेरा तो रखो ने 36 घंटा। 36 घंटा लगा कर आए देहरादून से? कल सुबह निकले हम लोग, तो अभी उतरे गाड़ी से, अभी फिर 24 घंटे से ज्यादा मतलब। हाँ, फिर यहाँ से आप सहरसा जाएंगे? यहाँ से हम सहरसा जाएंगे, क्यों हुआ 36 घंटा? कुल मिलाकर 36 घंटा हाँ जी हो जा रहा है। हाँ हाँ। और उसमें जो है यहाँ आपको लगता है आप वोट देने जा रहे, हम व्रत करने भी जा, छठ पूजा भी करने जा रहे, अब वोट गिराने भी जा रहे। हम 1 मिनट बात करते हैं आपसे। 1 मिनट। वोट गिराने को लेकर हाँ। आपको उम्मीद क्या है? आप लोग इतना मेहनत करती हैं, बाहर जाके इतने मुश्किल से रहती हैं, उम्मीद क्या कर रही है सरकार? सरकार? गाँव में कोई रोजगार दे, कोई बिजनेस दे, हम लोग इतना धक्का खाने के लिए नहीं जाए वहाँ। तो यहाँ जो 10,000 रुपए देने की बात की नीतीश कुमार ने, वो नहीं आया? नहीं, मेरे खाता में नहीं आया। कितना बार चेक कर करके थक गए। सीएम भी बोले कि डल जाएगा, अभी तक नहीं डले। कितने लोग हैं, कितने महिलाएं हैं आपके घर में? हमारे घर में मतलब 5 है, 1 सासू माँ है, 4 देवरानी है। 5 महिलाओं को आना चाहिए? 5 महिला को आना चाहिए। क्यों अलग अलग है, सबको बीवी बाल बच्चे है, तो किसी का नहीं आया है 50,000 में से? अब 2 को आए हैं। 2 को आए हैं? 2 को आए हैं। तेजस्वी यादव ने भी जो है बहुत सारे वादे किए हैं। कहा है कि जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है, हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। जो जीविका दीदियां हैं उनका पगार थक गए। वो तो पढ़ाई वाला आदमी को देगा, जिसके पास पैसा है उसको देगा। हम लोग मजदूर को कहाँ देखेगा कोई? डायरेक्ट थोड़ी सरकार हाथ को देता है, किसी नेता को देता है, कोई मुखिया को देता है, वो अपने पास रख लेते हैं। हमारे पास आते आते खत्म ही हो जाता है। 10 में से 5 को दे देते हैं, चलो हो गया, ये गांव में भी दे दिए, यही होता है। आइए इनसे, परिवार के एक और सदस्य से बात करते हैं। इधर आइएगा जरा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अशोक शाह है। अशोक सहाय जी, ये पहला तो ये बताइए कि आप बिहार के बाहर कब से हैं? बाहर तो लगभग हम लोग 92 ईस्वी से। 92 से? जी। पढ़ाई क्या की है आपने? पढ़ाई 8वीं तक की है। 8वीं तक की है। तो आपको नहीं लगता कि आज की तारीख में अगर आप बिहार में कुछ करने का कोशिश करेंगे तो कोई मौका है, कोई नौकर चाकरी है? कुछ बहुत कुछ करके अपना बाँव पे, अपना कमाई पे बहुत कुछ किए, लेकिन सक्सेस होने वाला नहीं है बिहार में। कहिए क्यों नहीं है सक्सेस करने वाले? अभी खेती भी हमारे पास है, 2-3 एकड़ खेती भी है, जमीन भी है। फसल लगा देते हैं, बाढ़ के समय में आया, बैंक से लोन ले करके कर्जा करके मतलब खेती करते हैं। और बाढ़ के समय अब फसल काटने के समय में आया, पानी आया, बाढ़ आया, सब फसल गायब हो गया। बहुत मेहनत किए, बहुत कुछ किए, लेकिन कोई चीज़ सक्सेस बिहार में होता नहीं। आगे कर्मचारी ही चोर है।
एक जमीन के चक्कर में आज ये हम लोग परिवार लेकर के प्रदेश में रह रहे हैं, और एक सर्वे के नाम पे जमीन पे जमाबंदी फुटाओ तो सर्वे होगा, रसीद कटाओ तो होगा, और रसीद कटाने के लिए जब वो जमाबंदी फुटा करके कर्मचारी के पास जाते हैं तो कर्मचारी एक सिडोल पे मांगता है 8,000 रुपया। 6 सिडोल बना के दिए हैं, आज 1 साल हो गया है, 32,000 रुपया कर्मचारी लिया है। अब वो रखता है एक बॉडीगार्ड, लिखने वाला एक बॉडीगार्ड रखता है, वो बॉडीगार्ड मांगता है 5,000 रुपया हमको दीजिए तब हम ये काम करेंगे। रुपया मिलेगा तो 10 मुझे भी देना पड़ेगा, कहाँ से देंगे हम लोग? 10,000 रुपए से 2 लाख रुपए लेंगे सरकार से, रहने के लिए घर भी नहीं है। चल को देखिए जाके वो 5,000 रुपये नहीं देते हैं तो अब ऑब्जेक्शन लगा देता है कि आज एटी में जब पूरा डिटेल बना करके दे चुके हैं, हापी डिपी करा करके कोर्ट से दे चुके हैं, सब कुछ दे, सरपंच का पंचनामा बना करके दे दिए हैं, हम जितना फरीकन है सबका हिसाब बना करके दे दिए हैं, फिर कौन सी का लगता है कर्मचारी वो बॉडीगार्ड। तो ये बिहार का व्यवस्था कौन बदलेगा? क्या नीतीश जी कुछ व्यवस्था बदला है? क्या तेजस्वी बदलेगा? कौन बदलेगा? देखिए मैं बता रहा हूँ, ना तो नीतीश में गड़बड़ी है, ना हमारे प्रधानमंत्री में गड़बड़ी है, किसी में नहीं गड़बड़ी है। गड़बड़ी यहाँ के सब कर्मचारी लोग में है, सब यहाँ के बेईमान है। कर्मचारी तो रिपोर्ट नीतीश जी को करता है ना, 20 साल से सरकार तो नीतीश जी की है ना, कोई भी सरकार कर्मचारी रिपोर्ट तो सरकार को करती है। इससे पहले सब जितना भी किया है, हमारा भी उम्र 50 के लगभग हो चुका है मैडम, लेकिन 50 के अंदर में हम देखे हैं जो भी आया है सब डकैते आया, कोई नहीं आया अच्छा। ये बिहार की एक और व्यथा है, अच्छा तो अभी चल रहा है, ठीक है, उसे तो पता अभी चल रहा है जो आज 40 साल से पहले चल रहा है। एक परिवार है देहरादून में, पिछले कई सालों से अब जो है मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, पैसे कमाते हैं, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन तो देखिए यहाँ जो है लोगों की जो नाउमीदगी है ना वो नज़र आ रही है, और बाबूशाही को लेकर, ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो व्यथा है, जो दर्द है वो भी छलक रहा है। लोगों को लगता है कि यहाँ सरकारें कुछ भी हो जाए, कुछ बिहार की तस्वीरें हैं जो बदलती नहीं हैं। यहाँ एक और शख्स हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? दीघा। हाँ दीघा। दीघा, अच्छा तो पटना के बाहर के ही हैं आप? इधर का पटना तो यहीं दीघा, पटना के है ना इधर का। यहाँ पे अभी चुनाव होने जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है चुनावों में क्या होगा और 20 सालों में क्या कुछ बदला है? अभी चेंजिंग होना चाहिए, चेंजिंग होना चाहिए। हाँ। क्यों चेंजिंग होना चाहिए बस। क्या चीज है जो सरकार बदलने से आपको लगता है बदल सकती है? बहुत कुछ है जो चेंज हो रहा तो बदलेगा ही, जैसे शिक्षा। हाँ। अभी क्या दिक्कत है शिक्षा में? बहुत दिक्कत अभी है, सुन ही रहे न्यूज में हमेशा सुनते हैं, अभी दिक्कत है, महंगा हो गया है, करप्शन हो गया है, बहुत कुछ है। हाँ। बयान करे तो खत्म नहीं हो रही बयान, हाँ। बहुत कुछ है अभी। और क्या ये लोग जो हैं अलग अलग महिलाओं के लिए योजना ला रहे हैं, बीजेपी ला रही है, तेजस्वी यादव ने बोला है पैसे देंगे। इससे पहले नहीं लाए थे, इलेक्शन टाइम आया तो आया है। हाँ। इलेक्शन से पहले होना चाहिए था नहीं सब, तो 10-10 हज़ार रुपए कैश अभी दिया है एकदम। तो इलेक्शन से पहले तो देना चाहिए, अभी इलेक्शन आया तो लॉलीपॉप दे रहे हैं। लॉलीपॉप है? हाँ लॉलीपॉप ही है, सब जान रहा है, पब्लिक तो बुरबट है। हाँ। ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है। और तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे, जहाँ नहीं है वो हो पाएगा? उस 17 महीना में जब नौकरी दे दें तो फिर घोषणा कर तो नौकरी देंगे ही, तरह जनता का मूड उधर है, जनता क्या चाहती है। बिहार से ये जो पलायन की प्रॉब्लम है, युवाओं का नौकरी नहीं होना, बिहार के लोग बाहर जाके इतनी मेहनत करते हैं, वो कभी बदल पाएगी तस्वीर? हाँ तेजस्वी आए तो बदले रहे जरूर, फैक्ट्री लाएगा, कंपनी आई रही यहाँ। लेकिन फिर आधे लोग कहते हैं लालू राज में जंगल राज था। वो तो विपक्ष का काम है बोलना, अपक्ष का काम है बोलना, बदनाम करना। चलिए लग रहा है ना कि मुश्किल है। कौन है बताइए, कहाँ से हैं आप भैया? हम बिहार से कटिहार जिला के। कटिहार जिला से हैं जी सर। अभी पटना आप यहाँ आए हैं, यहीं रह रहे हैं, क्या है? हम अभी बाल बच्चा के लिए 2 साल से बाहर हैं, बाल बच्चा के लिए। कहाँ पर काम करते हैं आप? पूना पर काम करते थे। अच्छा, फिर वहीं से पूना से काम करके जा रहे बाल बच्चे, जो बोले थे कि 10,000 रुपये देंगे, आप वोट भी है, तो हम लोग यही सोचे गांव से कि तो चल पैसा नहीं मिला, नहीं कि चल वोट जाते हैं, वोट जाके देंगे, यही बात है। कितना बच्चा है आपका, कितने परिवार के लोग हैं? हम हैं 6 परिवार का। 6 लोग हैं। 6 लोग हैं, माँ बाप लगा के 8 हैं। और अकेला आप कमाते हैं? अकेला कमाते हैं, माँ बाप कमाने का लायक नहीं है। बोले थे कि 10,000 रुपये भी घुसाएंगे, अभी तक 5 पैसा 10 पैसा नहीं घुसा है।
आप ये जो पुणे से आए हैं यहाँ पर, ये बताइए कि आप पुणे में आप मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते। कितना कमाते हैं आप वहाँ पे? कितना कमाते हैं वही कि बराबर तो काम नहीं कर पाते। महीने में कम से कम 10-15 दिन 20 दिन काम करते हैं, उसके बाद फिर शरीर को भी आराम देना पड़ता है, परिवार को भी देखना पड़ता है। जो कमाई होता है 8-10 हज़ार, इसी में वही खाते, उसी से फिर भेजते हैं। कितना बचता है? 5-6 हज़ार बचता है, वही परिवार को देते हैं। परिवार रूखा सूखा खा के मतलब किसी तरह दिन बिताते हैं। परिवार यहीं रहता है? नहीं, परिवार अभी गांव में है। अच्छा, गाँव गांव में। कटिहार में आपका? बिहार में बारसोई ये है। तो आप कितना दिन बाद आप आते हैं बच्चा लोग से मिलने के लिए? बच्चा लोग से मिलने के लिए आते 2 साल से जाते, मिलने के बाद 2 साल से मिले नहीं आप बच्चा से? नहीं मिले, मजबूरी था इसीलिए नहीं गए। क्या उम्र हो गया अभी बच्चे का? बच्चे का उम्र होगा यही, किसी का 10-12 साल, 2 लड़की है 2 लड़का है। तो बच्चा लोग का याद तो बहुत आता होगा पुणे में आपको? मैडम जब याद ही होगा तो क्या करेंगे, और जी याद करेंगे तो पेट नहीं पाल पाएंगे बाल बच्चे का। कैसे पालेंगे पेट? याद करते रहेंगे तो पेट कैसे पालेंगे? नीतीश कुमार बोले थे कि 10,000 करके देंगे, तो उसी का भरोसा किए थे कि देगा, मगर 10 पैसा नहीं दिया। अगर 10,000 देते तो उससे आपका वोट पर असर पड़ता? वोट असर नहीं पड़ता है तो कम से कम कोई बिजनेस तो करते हैं। 10,000 में कोई चीज़ तो करते हैं, कोई बिजनेस ही करते हैं या कोई चीज़ करते हैं। बाल बच्चे का भविष्य बढ़ाते हैं, पढ़ा नहीं पाते बाल बच्चे को। कमाई, एक कमाई से कितना क्या करने का था? माँ बाप को पालेंगे कि बाल बच्चे को पालेंगे, ना बीवी को पालेंगे। यही बात है। और वहाँ महाराष्ट्र में बहुत राजनीति भी होती है बिहारियों को लेकर। कभी कभी बिहारियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, आपको डर लगता है वहाँ पे? तो डर लगता नहीं है, हर कोई मैडम, हर कोई अपना जान बचा के काम करता है। दे हम बाहर नहीं घूमेंगे तो हम मार खाने जाए, हम बीवी बच्चा छोड़ के आए कमाने के लिए। अगर यदि वहाँ किसी से झगड़ा धन भी करेंगे और जी बुला के मार भी दिया, रास्ता में ले आके, तो क्या करेंगे? मेरा बीवी बच्चे को भी मालूम नहीं पड़ेगा तो कहाँ गया। इसीलिए हम लोग कंपनी के अंदर से जल्दी बाहर नहीं निकलते हैं। तो चल जो भी है अंदर ही कुछ भी करें। अभी 2 साल बाद आप बच्चा लोग से मिलेंगे, 2 साल आप बच्चा को नहीं देखें अपना? नहीं देखें, 2 साल से नहीं देखें, 2 साल बाद जा रहे हैं। क्या करेंगे, मजबूरी है, इसके वजह से नहीं जाते। कितना लंबा सफर था ट्रेन का आपका? मेरा लंबा सफर है, आज 3 दिन, चौथा दिन हो गया। 4 दिन से आप ट्रैवल ही कर रहे हैं? जी सर। और कितना दिन रुकेंगे आप यहाँ पे? यहाँ आज रात भर रुकेंगे, कल 10 बजे पहुँचेंगे। ये और 11 कितना बजे दिन ट्रेन रुकेंगे है। आप? कहाँ, घर में? हाँ? देखेंगे मैडम कितने दिन रुकेंगे, जो कि पेट के लिए। और जी वहाँ मजदूरी नहीं मिलता है, ना मजदूरी वहाँ होता है। जो खेती करता है तो उसी में आते हैं, बांध पानी आता है, सब बह के चले जाता है। जो बचता है तो वही काट पीट के जो भी अनाज होता है उसी में से खाना, उसी में से बेचना, उसी में से बीवी बच्चे पालना। और क्या करने कहते हैं, नहीं बचता है तो लास्ट में मजबूरन फिर बाहर निकलने पड़ता है। तो वोट आप फिर भी देंगे? वोट से उम्मीद क्या आपको? उम्मीद है क्या, वोट देंगे। अब क्या करेंगे, जो किस्मत की बात है, जो जीतेगा वही है, जिसको जो मिलेगा दे देंगे। सुने तो नीतीश कुमार तो वही भरोसा से आए थे, चल 10,000 रुपये देगा तो चल उसी को वोट देंगे, तो चल कोई बात नहीं है, तो चल अपना इलाके का है। यही बात सोच के हम भी वहीं से हैं मैडम। पुणे और कटिहार? हाँ, पुणे। गांव के ही लोग एक साथ गए हुए हैं काम करने के लिए? हाँ, एक साथ गए हैं। आप क्या किए हुए हैं? आप पढ़ाई किए हुए हैं कोई? नहीं मैडम, कुछ पढ़ाई नहीं की। लोग तो पढ़ाई नहीं किए मैडम। क्यों नहीं किया? आपका माँ बाप क्या करते थे? ऐसे ही मजदूरी करते हैं, नहीं पढ़ाने। पीढ़ी दर पीढ़ी कोई अवसर नहीं पैदा हुआ कि आप पढ़ाई कर सकें, अपना भविष्य सुधार सकें? नहीं मैडम, कोई अवसर खाने को तो मिलते नहीं मैडम, तो कैसे पढ़ाई करेंगे? खाने को तो पहले मिलते नहीं, तो बाप में खिलाएगा ना पढ़ाई कराएगा। अच्छा इधर आइए, आपका ये बताइए। हाँ आइए, 1 मिनट आइए, बात पूरा कर लीजिए बात। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि आप कहाँ से हैं भैया? हम तो पूर्णिया जिला के हैं मैडम जी। पूर्णिया के हैं? और कहाँ काम करते हैं आप? पुणे में। पुणे में ही काम करते हैं। आपकी शादी वादी हो रखी है? बच्चे हैं? शादी है, 2 बच्चे हैं मेरा। कितने बड़े बच्चे हैं आपके? बच्चे एक 7 साल का, एक 8 साल का है। और आप कितने दिनों बाद घर आ रहे हैं? मेरा 6 महीना हो गया। 6 महीने हो गया। 6 महीने। ट्रेन की हालत कैसी थी आपकी? हालत तो बहुत ख़राब था, मगर फिर सरकार ने अलाउ किया, फिर एक ट्रेन उसने भेजा। हम लोग 2 ट्रेन तो फुल हो गया, तीसरे ट्रेन से हम लोग आए। तो 4 दिन से आप भी मतलब सफर कर रहे हैं? हाँ, 4 रोज हो गया हम लोग का।
तो बच्चा लोग का याद जब आता है, यहाँ बिहार में अफसर होता है तो बिहार में ही नौकरी करते हैं आप? हाँ वो तो करते हैं, मगर नहीं है तो क्या करेंगे, जाना ही पड़ेगा हम लोग को ना। पर वहाँ पे भी जो कमाते हैं उस कमाई से जिंदगी चल जाता है अभी? चलता है, थोड़ा बहुत उलट पुलट करके चल जाता है। कोशिश करते हैं हम लोग कमाने के लिए, हो जाता है एडजस्ट कोई किस्म करके, क्या आपको लगता करेंगे। है यहाँ चुनाव में अगर सरकार बदलेगी तो कुछ बदलेगा? देखते हैं क्या होगा नहीं होगा। हम लोग को ही चाहिए जो हम लोग का यहाँ कुछ करे सरकार लोग बिहार में, जो ताकि हम लोग कहीं जाए नहीं। हम लोग का यही गुजारिश है उन लोग से, सरकार लोग से, जो हमारे बिहार में फैक्ट्री खोलिए, फिर हम लोग कहीं जाने का हम लोग को ज़रूरी नहीं पड़ेगा। बाहर आप लोग के साथ कभी बदतमीजी किया है आदमी लोग? बदतमीजी तो नहीं हुआ है मैडम। लेकिन आप जब खबर देखते हैं कि किसी को बिहारी होने की वजह से पीट दिया, कोई बिहारी बोलकर गाली दे दिया, तो उस वक्त कैसा महसूस होता है फिर आपको? वो तो होता है, क्या करेंगे, बर्दाश्त करना पड़ता है मैडम जी। बर्दाश्त करना पड़ता है। हम लोग परदेश जाते थे, हम लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। हम लोग परदेश जाते थे, हम लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है, हर चीज़ सोच समझ के, क्योंकि तो हम लोगों का बीवी बच्चा छोड़ के आए तो हम लोगों को हर चीज़ बर्दाश्त करना पड़ता है। इसके वजह से हम लोग बाहर काम करते हैं, नहीं तो क्या जरूरी है। वो जी सरकार ने हम लोगों को बिहार में कुछ मजदूरी के कोई कारखाने या कुछ खोल देते तो हम लोगों को कोई ज़रूरी नहीं था बाहर खटने का, बीवी बच्चा लेके हम लोग वहीं मजदूरी कर सकते थे। देखिए, आप सोचिए, अपने परिवार से 2-2 साल तक नहीं मिल पाना, महीनों तक छोटे छोटे बच्चों का चेहरा ना देख पाना, और फिर 4-4 दिन तक 3-3 ट्रेन बदलकर इतनी मुश्किल हालात में घर तक पहुंचना छठ के लिए, वोट देने के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है कि वोट दे तो देंगे, बदलेगा क्या? क्यों बिहार में आखिर नौकरियां नहीं पैदा हो सकती? क्यों बिहार में फैक्ट्रियां नहीं लग सकते? और ये नारा प्रशांत किशोर ने दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो गुजरात लॉबी है वो चाहती है कि गुजरात के जो लड़के हैं वो फैक्ट्री के मालिक बने और बिहार के बच्चे जो हैं वो मजदूर बने। वो कमेंट भी सुन लीजिए। लेकिन बिहार की सूरत आखिर कैसे बदलेगी? पटना में हाईवे बन जाने से और रोशनी आ जाने से यहाँ की सूरत हाल नहीं बदली है, क्योंकि दर्द उन लोगों का आपको समझना होगा जो बिहार से बाहर जाकर दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से बहुत कुछ सहकर अपने परिवार से दूर रहकर 2 पैसे कमा रहे हैं, लेकिन चाह यही रहे हैं कि अगर अफसर राज्य में ही हो तो वो अपने घर में ही रहकर कामकाज करेंगे। फिलहाल मेरे साथ मेरे YouTube स्टेशन पर जुड़ने के लिए शुक्रिया। आप हमारे तमाम रिपोर्ट्स को बिहार से देख सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, पसंद आए तो कंटेंट शेयर कीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नमस्कार, आदाब।